आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना हो, जहां दीवारें रात में फुसफुसाती हों और हवाओं में किसी की चीखें गूंजती हों? हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे डरावने किले भानगढ़ किले की, जो राजस्थान के अलवर जिले में है। आज हम आपको इस किले से जुड़ी वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इसे भारत का सबसे भूतिया किला बना दिया। भानगढ़ को अगर भूतगढ़ कहा जाए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जब भी भारत के सबसे भूतिया जगहों की लिस्ट बनती है, तब राजस्थान के अलवर के भानगढ़ किले का नाम उस लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर होता है। भानगढ़ किले की कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल पहले 17वीं शताब्दी में, जब इसका निर्माण हुआ था। बसने के 300 साल तक तो ये किला और इसके आसपास का क्षेत्र खूब फलता फूलता रहा, लेकिन इसके बाद एक ऐसा घटनाक्रम घटता है जो भानगढ़ के पूरे भविष्य को खत्म कर देता है। भानगढ़ राज्य अपनी खूबसूरती और शोहरत के लिए काफी मशहूर था। यहाँ के राजा चंद्रभान सिंह की बेटी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी रूप की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। कहते हैं उसकी सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे, लेकिन उसकी एक झलक पाना भी किसी के लिए आसान नहीं था। राजकुमारी की रूप की चर्चा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि एक दिन ये खबर एक खतरनाक तांत्रिक सिंघिया तक भी पहुंच गई। वो तांत्रिक अंधेरे की शक्तियों का उपासक था और उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर रत्नावती को हासिल करेगा। लेकिन वो जानता था कि एक आम आदमी की तरह राजा से उसका विवाह प्रस्ताव भेजना नामुमकिन होगा, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। तांत्रिक सिंघिया ने महीनों तक योजना बनाई और एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने आई तो उसने अपना जादू दिखाया। उसने एक जादुई तेल की शीशी तैयार की, जिसमें उसने ऐसा मंत्र डाला कि जैसे ही राजकुमारी इस तेल को छुए वो उस पर मोहित हो जाए और उसकी दासी बन जाए। परंतु रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि काफी होशियार भी थी। जब उसने तेल की शीशी को देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने चालाकी से उस तेल को पास पड़ी एक बड़ी चट्टान पर गिरा दिया। जैसे ही तेल चट्टान पर गिरा, चट्टान जादू के प्रभाव में आ गई और अचानक हवा में उठी और तेजी से घूमते हुए तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ी। तांत्रिक को भागने का मौका तक नहीं मिला। चट्टान ने उसे कुचल दिया और वो वहीं पर दम तोड़ गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, भानगढ़ अब कभी भी आबाद नहीं रहेगा। यहाँ जो भी रहेगा वो भयानक मौत मरेगा। इसके कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा की सेना बुरी तरह हार गई और पूरा किला रक्त से सन्न हो गया। राजकुमारी रत्नावती समेत किले के सभी लोग मारे गए और तब से ये किला वीरान हो गया। आज भी जब सूर्यास्त होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा किला एक डरावनी चादर में लिपट जाता है। कई लोगों ने रात में अजीब सी परछाइयां देखने का भी दावा किया है। कहते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद मांग रही हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने किले के अंदर किसी को चलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वहां कुछ भी नहीं था। कुछ लोग यहाँ रात में रुके भी, लेकिन या तो वो पागल हो गए या फिर कभी लौट कर नहीं आए। यही कारण है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस किले में सूरज ढलने के बाद जाने पर पाबंदी लगा दी है। क्या आज भी रत्नावती की आत्मा किले में है? क्या ये सच में भूतों का बसेरा है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? कई वैज्ञानिक और भूत शोधकर्ताओं ने यहाँ रिसर्च की, लेकिन उन्हें भी इस जगह की रहस्यमय घटनाओं का कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या वाकई राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है या फिर ये सिर्फ एक कहानी भर है? आपका क्या मानना है? क्या आप इस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए एक और रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे।